तो ये आज तक इकरा सन के सर से पल्लू नहीं हटा, और फिर आज मेरे को हिंदू गुजरों में ऐसा पहरावा नहीं है जैसे इकरा सन का है। और मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गाम गोहंड में। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जो प्रत्याशी हैं लगातार वो मैदान में हैं और जनसंपर्क के तहत लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अनेक बातें मैं देख रहा हूँ, तो उन बातों से क्या निष्कर्ष निकलने हैं पता नहीं, लोगों को कमेंट क्या करना है पता नहीं। मात्र गालियों से किसी भी व्यक्ति का स्वागत करना, और ख़ासकर जिस कम्युनिटी की बात करते हैं, जो लोग उसे एक स्पेशल टैग लेकर घूम रहे हैं, उनके लिए माँ बहन की गाली मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ठीक है। प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आप सभी को वहीं पर रहना है। जो आपस में आप ये आपसी तालमेल ख़राब कर रहे हैं, इससे किसी भी प्रत्याशी का कोई लेना देना नहीं है। कोई लफड़ा हो गया तो आपको झेलना पड़ेगा, मुकदमे होंगे तो आपको झेलने पड़ेंगे। तो आप अपने घर पर चुपचाप रहें, आपसी द्वेष न बढ़ाएं, हिंदू मुस्लिम की बात न करें। देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र और संविधान जब तक जिंदा है तब तक हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अभी हम गांव मीमला में हैं और हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो चुनाव को देख रहे हैं। और जो 2024 का चुनाव है, जो आने वाली 19 तारीख को मतदान होना है, उसमें क्या संभावनाएं लगती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से इकरा सन मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने इकरा सन को पहली बार मैदान में उतारा है। उनके भाई नायदर हसन तीसरी बार विधायक बने हैं। उनके पिताजी चारों सदनों में गए, उनकी माताजी सांसद रही है, उनके बाबा भी सांसद रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से प्रदीप चौधरी दूसरी बार मैदान में है। तीन बार गंगों के विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से श्रीपाल राणा जी मैदान में हैं। अब तीनों प्रत्याशियों की किस्मत 19 तारीख को कैद हो जाएगी और 4 जून को पता लगेगा कैराना लोकसभा पर कौन दावेदारी कर पाएगा। हमारे साथ में जो युवा साथी उनसे बात करेंगे। वैसर भाई, पहले स्वागत है गाम गोहंड में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। किस तरीके से देख रहे चुनाव का? चुनाव तो ठीक है, चल रहा। हर प्रत्याशी अपनी कोशिश कर रहा है भाई, जा रहा जहाँ उसके लोग हैं। मैं अनिरुद्ध भाई आपसे एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं भाई टैग लगा दिया किसी भाई आप पे या मेरे पे, बोल रहे हो तो भाई उसका आदमी है, तो इकरा का है, प्रदीप का है, श्रीपाल का, या किसी का भी जो भी प्रत्याशी लड़ रहे। तो मैं आपसे एक बात बताऊं सबसे पहली कि हमें ना तो बीजेपी से कोई दिक्कत है, ना समाजवादी से कोई दिक्कत है, ना हमें बसपा से है, ना कांग्रेस से, ना आरएलडी से। पार्टी मेरे हिसाब से तो राजनीतिक जो पार्टी हैं सब बराबर ही हैं, आपस में इनका सबका मेल जोल है। कोई कहीं चला जावे, कोई कहीं चला जावे। सबसे पहली तो बात यह है कि हमें चुनाव भाई हम सपोर्टर हैं इकरा के, अनिरुद्ध भाई। पहले भी थे, अब भी हैं और रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमें प्रदीप जी से बहुत बड़ी वो है ना, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बताऊं हम वोट क्यों नहीं दे रहे मौजूदा सांसद से। सबसे पहली कमी तो यह है कि जो आदमी भाई अपनों के दुख सुख में नहीं जा सकता, उसका क्या फ़ायदा सांसद या विधायक बनने का। दूसरी बात यह है कि हमारे बड़ों पे और युवा भाइयों पे, मेरे बहुत से, एक रसूलपुर गांव है मेरे गांव के पास में ही, 30-40 आदमियों पर मुकदमा लग रहा। उन्हीं के चुनाव में लगा था। कोई उनका अपना व्यक्तिगत मामला नहीं था कि वो उसके लिए लड़े और उन पर मुकदमा लग गया। उनका वकील करने की तो दूर की बात है, उनका पता तक नहीं लिया गया आज तक। पहला मुद्दा तो ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए, तो बहुत है ये। दूसरा ये है जो हमारा शामली मिल पड़े गन्ना बेल्ट है, और सीधी सी बात मैं कह दूं, जो हमारा खाना खर्चा, रहना सहना, बच्चों की पढ़ाई या जो भी पालन पोषण है हमारा गंडे तो चले। सीधी सी बात यह है, हमारे गंडे का पेमेंट पिछले साल का 250 करोड़ के लगभग अब तक बाकी है। इस साल का तो पता नहीं क्या होगा, कि वो हमें पता नहीं क्या होगा। दूसरी बात है युवाओं की। युवाओं ने मेहनत करे, कोचिंग करे, 1-2 साल तक पेपर देने जावे, 500, 2-4 हज़ार रुपये खर्च करें। किसान के बालक हैं, पेपर दे गावें, लीक हो जाए, या कानून व्यवस्था है। महंगाई की सुन लो, पिछली सरकारों में 400-500 रुपये में गैस भरा जावे था। बहुत महंगाई कम थी हमारे हिसाब से। अब जा 1200 रुपये में, 1100 रुपये में सिलेंडर भरा जा रहा। मैं दरे हुई घरों में हमारे भरते नहीं, मैं 100 रुपये भी में रोटी 100 रुपये थी भी जान लग रही। भाई क्यों लालच दे रहे आप?
जब उस काम ना आप पूरा निभा नहीं सकते, लास्ट तक लेकर नहीं जा सकते, तो शुरू ही ना करो उस बात ने। क्यों उस काम ने शुरू कर रहे? फ्री में सिलेंडर क्यों दे दिए थे आपने जब आप नहीं पुगा सको थे? 1200 का करके वो बांध दिया झंडा हमारे बागियों का, मैं दरे को नहीं झुके तू। रही बात, कुछ लोग कह दे भाई इनका तो बिल्कुल ये तो इकरा के पक्के हैं। देखो ऐसा नहीं है, हमें इकरा जी बढ़िया लग रही, पढ़ी लिखी लड़की है, बहन है हमारी। अगर वो हम उस तक मौका देंगे, कोशिश कर रहे, अपील भी कर रहे भाइयों से कि भाई मौका दो। अगर वो आने वाले 5 सालों में सांसद बने और वो भी प्रदीप जैसा काम करे, तो हमारे दुख सुख में ना आवे, हमारे बड़ों का, हमारे युवा भाइयों का ख्याल ना रखे, तो भाई फिर हम उसके भी नहीं होने के। पर हमें उम्मीद है कि वो करेगी इस काम ने, अपने लोगों के दुख सुख में आवेगी। अब भी बिना सांसद के भी उसने ये काम करा। नहीं, इकरा हसन से वोट देने का कारण क्या है? कारण साहब है, जिससे पहले दी थी उसकी शक्ल नहीं देखी गई, अब भाई नए ने चुनेंगे, अब नई लड़की है, पढ़ी लिखी है, ये कारण है, सीधा सही है तो कारण, और क्या करे। दूसरी बात, प्रदीप चौधरी थी उस पार्टी से हैं, उस पार्टी की भाई कितने काम उन्होंने कराए अपने कार्यकाल में, वो हमने आपको बताया अनिरुद्ध भाई क्या करवाए। महंगाई का मुद्दा हमारा तो सबसे बड़ा तो मुझे मुद्दा है गन्ने पे मिट का है भाई हमारा। हाँ शामिल उसका कुछ फिर वोट की मांगना हुआ है जी, हम है ही नहीं कहीं चीज़ में। ऐसा हमारी यूपी में हमारा शामिली मिल ऐसा है कि जिसका पेमेंट नहीं होता। थाना भवन का भी है, और भी मिल है, खतौली मिल है, ये भी तो सेंटर में आते होंगे। वहाँ के भी तो जो सांसद हैं वे भी तो सेंटर में होंगे। या हमारे शामली के लोगों तो इन्हें नफरत है, फिर वोट ही क्यों मांगना लग रहे? वोट भी मनते ही मांग लो सेंटर पे तो ही। तो भाई हम तो इकरा तो वोट देंगे और अपील करेंगे सभी भाइयों से, अगर इकरा भी आने वाले 5 सालों में अगर नहीं सही काम करेगी फिर उसके बारे में भी सोचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी के मुरीद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले काम बढ़िया नहीं करा पिछले जो सांसद थे हमारे, और हमने ये लड़की लग रही पढ़ी लिखी लड़की है, ये आने वाले 5 सालों में सांसद बनेगी और काम भी करेगी। जो और साथी हैं उनसे बात करेंगे, उनको क्या लगता है, किस तरीके से वो चुनाव को देख रहे हैं। विनीत भाई क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव तो जी मेरे पक्ष में ही होगा भाई जी, मतलब इकरा हसन के पक्ष में, हम इकरा हसन ही हैं। अच्छा, इकरा हसन के पक्ष में, तो क्या कारण है इकरा हसन को इतना ज़्यादा आप हैंड पुलिंग जो है इतनी बढ़ती जा रही है? ये है कि शिक्षित है। देखो आप, सबसे पहली बात तो आप किसी भी जो महिला होगी जो चुनाव की तैयारी कर रही होगी, आगे भी करेगी, पहले भी बहुत होगी। इकरा हसन का एक खास बात है कि इसके सिर से आज तक पल्लू नहीं हमने हटा देखा, जो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इतना मतलब शिक्षित होकर ये उस बहुत से तो नंगा नाच कर दे, शिक्षित होकर खुले विचार हो जा, इसने अपना जाति का इतना सम्मान करा, जो हमारी संस्कृति है गुजरों की उससे जुड़ी हुई है लड़की है। आप इनका पहरावा देख लो, इकरा हसन का इतना अच्छा है। मैंने को हिंदू गुजरों में ऐसा पहरावा नहीं है जैसा इकरा हसन का है। तो आज तक इकरा हसन के सर से पल्लू नहीं हटा। और फिर आज मैं लिखा ये गुजरों की संस्कृति है क्या, ये पल्लू रखना? हाँ, और अच्छा नंगा नाच करवाओगे क्या गुजरों में? गुज्जर थे मेरे संस्कृति, उन संस्कृति पर नहीं मैं जाना चाहता मैं क्यों करवा थे वो उन्होंने पता होगा। ये आज की है, हमने देखी यहाँ सपना चौधरी डीजे पर नाचती हुई, मुझे नहीं लगता कोई गुजरी नाचती हो कर जिस पर कमेंट होती हो बद्दे। तो हम तो यहाँ, मैं कह रहा ना, और भी चुनाव लड़े, मरगांकर सिंह ने भी यहाँ चुनाव लड़े, वे भी यहाँ की लड़की थी, इकरा हसन भी यहाँ की लड़की है। दोनों के आप फोटो उठा कर देख लेना, तब पता लग जाएगी इस चीज़ की। तो ठीक है, मैं शायद आज तक भी, चाहे कहीं का भी ले लो आप, मैं इकरा हसन अकेली ऐसी देखी जिसके सर पर पल्लू था। और मैं कह रहा आज कैराना लोकसभा जान रही इकरा हसन ने, पूरी दुनिया इकरा हसन ने जाने, एक बार चुनाव जिता के देखो आप। ठीक है, इसे आप सपोर्ट करके देखो। ये शिक्षा के विभाग में भी लोगों ने जागरूक करने का काम करेगी, पक्की उम्मीद है लोगों से। नहीं, अगर उम्मीद के खिलाफ जाएगी तो हारने की जिम्मेदार खुद रहेंगी। तमाम उम्र ये बीडीसी नहीं बन सकती फिर गाँव की, अगर ऐसा ही हाल जैसा प्रदीप चौधरी जी ने करा, इनका भी अगर ऐसा ही हुआ। राहुल भाई सही है क्या? जितना कह दे भाई वही ठीक है। न जो रोटी खा ली थोड़ी मंडे में चले गए, एक तो चल जा काम मंडे में सारा जाना पड़ा है। चल जाए काम, घर में तो एक ही तो जाएगा, शहर थोड़ा जाएंगे। ये पार्लियामेंट में इकरे तो जाएंगे, हम थोड़ा जाएंगे। इकरा चलेगी, हम ही चलेंगे। बात तो एक ही लगा चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव जीत गए आप सामने, आपसे पहले बताया था, कुछ दिन पहले बताया था। तड़ी कितने मुँह नहीं धोने के, चाय तो पीने की दूर देरी बात नहीं जीत लगी। 6 बजे जीत लेगी, तड़ी की जीत लेगी, कुल तो सारे पहले ही पट्टी में होगी। कहना इकरा हसन
चाय तो 6 बजे पी जा। अरे मेरे बाकी तो 8 बजे पिए हैं। मेरे 6 बजे भी नहीं उठते। नहीं भाई, अगर उठने लायक चोटी कहाँ रखी है, बस वही 8 बजे दिखे। तारीख पर जाना, अरे 2 घंटे और सो ले यार, तारीख पर जाना, पूरी दफेरी बरान हो रही, हमारा तो हालत है। अरे हम भी उठा करते 5 बजे पहले कभी थे मेरे। क्यों भाई, ऐसा ही है क्या? सही कह रहा है जी। इस पर बेचारे वो मुकदमे लग रहे हैं, मुकदमा लगा है, इंसान कहाँ फिर उसमें आया जी, वो तो बहुत डर लग जाए जी। और देखो जी, ये अपनी बात बता रहा बेचारा, देखो जिस पर गिरा उसने पता लगा जी। और ये तो आए ही नहीं कहीं भी, प्रदीप तो बस अभी तो घूम रहा है, इलेक्शन आ रहा है, अभी तो घूमेगा ही जी। यानी पहले तो इसने गाँव में नाले या कोई भी एक प्रधान, अभी कल परसों बात कर रहा था, अब मेरे गाँव में इसने एक ईंट नहीं लगवाई, मेरे में भी नहीं। जिसमें कि गांव में तो कम से कम सड़क तो और नाला तो बनी जाना ही चाहिए था। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है यार, बस अब घूम रहा, अब तो अपने लिए घूम रहे हैं लोग, पहले आना चाहिए था इसने। आपको क्या लगता है भाई? भाई ये मामला क्लियर है आपको तो, इकरा की तरफ है। कौन सा पहले थोड़ी लड़ी इकरा सन, पहली बार है चुनाव तो। हाँ चुनाव तो पहली बार है, लेकिन जीत भी ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह। कितने वोटों से लगभग? लगभग 1 लाख प्लस तो होगी मेरे हिसाब से। लेकिन जो भाजपा की जो नीति है, अब तक का जो कार्यकाल रहा वो अच्छा नहीं रहा। युवाओं के हित में आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, किसानों के, मजदूरों के। अगर इनके हित में कुछ होता तो कुछ सोचा जाता। तो बस फाइनल है अब की बार तो वोट हो रही। चलो एक भाई और है, इस तो और बात कर लें। आपको क्या लग रहा है भाई? इनको तो एक तरफ एक रही है, एक तरफ भाई, एक तरफा 100% कहाँ तक? 100 की 100%, 100 की 100 ही? पूरे 100 की 100, वो तो सोता आए भी नहीं आज तक। 100 की 100% पोल होगा, एक रसन के नाम का कहने की जरूरत ही नहीं, बिना कोई। आपसे तो बताने की जरूरत ही नहीं, अपना तो पता घूम रहे गांव गुआंढ में, पूरा 100 की 100% पोल है। क्यों भाई जी, क्या लग रहा? एक राशन एक तरफ भाई, बस एक तरफा। चलो भाई, अभी ये जो युवा साथियों की आपने सुना, और हम गांव दर गांव जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं अब की बार चुनाव में क्या होने वाला है। 19 तारीख में मतदान होने हैं। एक एक व्यक्ति ने जाकर मतदान करना है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आपकी मांगें भी नहीं सुनी जाएंगी। तो आप सभी से निवेदन है, वो आने वाली 19 तारीख में जोरदार तरीके से मतदान करें, और जो आप जिस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं उसके पक्ष में मतदान कर भारत को जो संविधान है उसको बचाने का काम करें। जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।